हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग प्रीपोजिशन के इस सीरीज में आगे बात करेंगे प्रीपोजिशन ऐड का यूज़। क्योंकि इससे पहले के जो सेशन हमने लिए थे उसमें आपको टू का यूज़ पढ़ाया गया था, और उससे पहले जो है प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ उसके काइंड्स, और उसके अलावा फिर हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ाया था। और उसके अंतर्गत काफ़ी सारी ऐसे फ्रेजेस थी जिसका नॉर्मल यूज़ हम लोग सेंटेंसेस में करते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अभी तक के प्रीपोजिशन में हमने इन सारी चीज़ों को देखा है। तो उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन ऐड का यूज़। ऐड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या इसका मल्टीपल यूज़ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐड का जो यूज़ है और इसका यूज एक तो होता नहीं है, मल्टीपल यूज होता है। मैंने ये भी कहा था, क्योंकि टाइम के दृष्टिकोण से भी है ना, उसके अलावा अगर बात किया जाए तो प्लेस के दृष्टिकोण से भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्शन के दृष्टिकोण से भी करते हैं। तो टाइम, प्लेस, डायरेक्शन के अलावा भी कुछ और भी फिक्स फ्रेज होता है, या फिक्स फ्रेजल वर्ब के तौर पर, या फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर। तो उसकी बातें फिर बाद में की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी ये जानिए कि इसका मल्टीपल यूज़ क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला जो यूज है हमने लिखा है यूज टू शो एन एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, और पार्टिकुलर प्लेस। जब भी हम लोग बात करेंगे किसी पार्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, या वैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि छोटे मोटे स्थानों के नाम के पहले ऐड का यूज़ करते हैं। कि मैंने यहाँ लिख रखा है छोटे स्थानों के नामों के पहले, यानी जब छोटे स्थान होते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऐड का यूज़ करते हैं, जबकि बड़े स्थान के नाम के पहले हम लोग इन का यूज़ करते हैं। ये बात आप भली बात ही जानते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई बिहार की बात करें तो बिहार के पहले आप इन का यूज़ करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में जब कोई प्लेस छोटा आता है तो वहाँ पे ऐड की बात करते हैं। या दो कॉम्परेटिव अगर प्लेस के बारे में बात करें तो बड़े के पहले छोटा एन इन आएगा, ठीक है, और छोटे के पहले ऐड आएगा। लेकिन अगर वही वाला बड़ा, अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फिर अगर आ जाए तो फिर उसके कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो वहाँ पे ऐड आता है। तो कंपैरेटिवली आप लोग भी देख लीजिएगा। वैसे छोटे मोटे कस्बे, गांव, मोहल्ले अगर रहेंगे तो उन सब के पहले आप लोग नॉर्मली जानते हैं ऐड का यूज़ ही करते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ही लिव्स एट महेंद्रू इन पटना। महेंद्रू एक लोकेलिटी है छोटा सा पटना में, ठीक है, और पटना उसके कंपैरिजन में बड़ा था, तो यहाँ पे आपने देखा ऐड का यूज़ किया गया है। देखिए, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें केवल याद रख लेने से क्या होगा कि यहाँ पे ऐड का यूज़ करते हैं, इतना से काम नहीं चलेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि उसका फिक्स कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन में ज़्यादातर चीज़ें फिक्स वाले टर्म से ही पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ फिक्स है जहाँ पे ऐड का यूज़ अक्सर किया जाता है। आपको ये बारीकी से पढ़ना है, ध्यान देना है। जैसे एट होम, एट होम का मतलब घर पर होना, ठीक है। अब देखिए, जब होम आएगा तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। एट द एंट्रेंस या एट द डोर, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल द आएगा, एट द एंट्रेंस, एट द डोर। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। स्टेशन रहेगा, एयरपोर्ट रहेगा, बस स्टैंड रहेगा, तो इन सब के पहले भी एट आएगा और आगे आर्टिकल द भी आएगा। ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी रहेगा, स्कूल रहेगा, तो यहाँ पे एट तो आएगा, लेकिन इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, एट कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, जैसे पेज बताना है, अब ये बोलिए सर कोई क्या है, तो ये भी पार्टिकुलर पोजीशन है। प्लेस यहाँ पे नहीं, हमने लिखा था ना, पार्टिकुलर पोजीशन भी यहाँ पे आएगा, या एग्जैक्ट पोजीशन। तो जैसे बोलते हैं कि ये चैप्टर हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो पेज नंबर 50 पे है। ठीक है, तो पेज नंबर 50 दिखाने के लिए, अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में पेज नंबर 50 दिया रहेगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे पेज नंबर 50 की जगह पे 25, 15, 10 ऐसा कुछ कर दे। तो एट पेज के पहले यहाँ पे जो भी आएगा, जितना पेज नंबर दिखाना होगा, एट आएगा। देखिए, लंच बोलते हैं हम लोग, है ना, तो लंच हो या लंच टाइम हो, उन सब के पहले भी हम लोग ऐड का यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉप, टॉप या बॉटम की बारे में बात करेंगे तो वहाँ भी क्या आएगा, ऐड आएगा, एट द टॉप, एट द बॉटम, ध्यान रखिएगा। क्रॉस रोड्स या राउंड अबाउट का मतलब होता है जो चौराहा, आप लोग देखे होंगे, चौराहा समझते होंगे, है ना, तो वहाँ भी क्या आता है, एट द क्रॉस रोड्स या राउंड अबाउट। ठीक है, इसका मतलब होता है चौराहा। पार्टी हो, कॉन्फ्रेंस हो, कंसर्ट हो, या कोई फुटबॉल मैच हो, कोई गेम हो, उसके पहले भी ऐट आएगा, लेकिन वहाँ पे आर्टिकल साथ साथ लेकर आएगा। तो इसमें पढ़ने के क्रम में हमेशा दो बातें ध्यान रखना है, एक तो प्रीपोजिशन कहाँ क्या फिक्स है, और उसके साथ कहाँ पे आर्टिकल आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है, इस बात को भी आपको गौर करना है। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा कि ऐड का यूज़ जो है ये एग्जैक्ट पोजीशन और पार्टिकुलर प्लेस को शो करने के लिए करते हैं, एक बात। और दूसरी बात, तो ये जो फिक्स वाला है टर्म, आप इस टर्म को याद रखिएगा, सारे फिक्स वाले प्रीपोजिशंस जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ, एट होम, एट द एंट्रेंस या एट द डोर, एट द स्टेशन, एयरपोर्ट, एट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एट पेज 50, एट लंच, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द क्रॉस रोड्स, राउंड अबाउट, एट अ पार्टी, कॉन्फ्रेंस, कंसर्ट, फुटबॉल मैच।
इस तरह के टर्म्स के लिए हमेशा ऐड का यूज़ करेंगे। आप इसको बढ़िया से पढ़ करके इसको नोट भी कर लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेकेंड यूज जो है क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन के दृष्टिकोण से भी या डायरेक्शन दर्शाने के लिए भी हम लोग इन क्या करते हैं, ऐड का यूज़ करते हैं। जैसे सी एम्ड एट द टारगेट, हमने बताया था आपको कि एम के साथ प्रीपोजिशन ऐड भी आता है और एम के साथ टू भी आता है, ठीक है। तो एम के साथ अगर ऐड आएगा तो अगर वर्ब के बारे में बात किया जाए तो आप जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, जिरन आता है, इसलिए एम ऐड के साथ जिरन आता है। और एम के साथ जब टू के बारे में बात करेंगे तो वहाँ जो टू है वो इन्फिनिटिव दिखा रहा है क्योंकि पर्पस शो कर रहा है, तो उसके साथ क्या आएगा, फिर V1 आएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन की कंडीशन में जब एम रहेगा, लुक रहेगा, बोलिए सर लुक जो है ये डायरेक्शन कैसे कंडीशन होता है, तो किसी को देख कर हंसते हैं, है ना, या स्माइल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो एम, लुक, शूट, शूट मतलब किसी पर निशाना मारना, स्माइल करना, लाफ, शाउट मतलब चिल्लाना, ग्रम्बल, ग्राउल, मॉक, डिराइड, वेव, इन सब का मतलब ही होता है शिकायत करना या फिर उसका मजाक उड़ाने के सेंस में, ठीक है। डिराइड, वेव, इन सब के साथ भी क्या आता है, ऐड आता है, ध्यान रखिएगा। तो जितना भी ये मीनिंग है, एम, लुक, शूट, स्माइल, लाफ, साउट, ग्रम्बल, ग्रॉल, मॉक, डिराइड या वेव, ठीक है, किक भी आ सकता है, इन सब के साथ क्या आएगा, ऐड आएगा। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए भी आप लोग क्या करते हैं, ऐड का यूज़ करते हैं। आपको देखिए प्रीपोजिशन में ऐड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐड फिक्स कहाँ कहाँ पे है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको फिक्स टर्म याद करना पड़ेगा और प्रीपोजिशन पढ़ने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होता है, इसलिए हम एक एक प्रीपोजिशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए ये दो यूज़ हो गए, आइए हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। टू शो क्या लिखा है, यूज टू शो एन एग्जैक्ट और पार्टिकुलर टाइम, है ना, कोई एग्जैक्ट या पार्टिकुलर टाइम की अगर बारे में बात किया जाएगा तो वहाँ भी ऐड आएगा। अब ये पार्टिकुलर टाइम जो है हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली, जैसे देखिए कोई भी आर यानी घंटा बताने वाला जो समय होता है, घंटा बताने का मतलब जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ऐसा बोलते हैं ना, 7 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग वहाँ पे ऐड का ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई और भी अगर टाइम रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे फिक्स कर दिया एट 2:30 दिस नून, ठीक है, तो वहाँ भी ऐड आएगा। तो इसीलिए पार्टिकुलर टाइम और पार्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम के लिए। अब ये सब तो नॉर्मली आप पढ़ लिए, याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे टर्म हैं जो फिक्स हैं और इस फिक्स टर्म को आपको याद करना है। जैसे डॉन, डॉन का मतलब होता है जब सूर्योदय होता है ना, उसके मतलब सूर्योदय होने के कह सकते हैं कि सूर्योदय होने के ठीक पहले और रात खत्म हो जाती है उसके दोनों के बीच का समय, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उषा काल, इंग्लिश में क्या होता है, डॉन। डस्क मतलब गोधीली बेला, इसके लिए भी ऐड आएगा। नून के पहले आएगा, मिडनाइट के पहले आएगा, क्योंकि ये सब बहुत शॉर्ट टाइम दिखा रहा है। पूरे दिन भर के अगर ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो पूरे ड्यूरेशन का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसीलिए इसके साथ ऐड का यूज़ आप कर रहे हैं, ठीक है। फिर नाइट, देखिए नाइट के लिए हम लोग जनरल नाइट के लिए ऐड का यूज़ करते हैं और पार्टिकुलर नाइट के लिए इन का यूज़ करते हैं। इन द नाइट होता है वहाँ पे, जब वहाँ पे इन लगाएंगे तो आर्टिकल द भी आएगा, अदरवाइज वहाँ पे केवल ऐड आएगा। डे ब्रेक है तो ऐड आएगा, सनराइज होगा, सनसेट होगा, ठीक है, इन सब के साथ भी आएगा। तो डॉन, डस्क, नून, मिडनाइट, नाइट, डे ब्रेक, सनराइज, सनसेट सबके साथ ऐड आएगा। एट द मोमेंट भी होगा। देखिए अब स्टेज दिखाना है, स्टेज उम्र का स्टेज दिखाना है, उम्र का पड़ाव दिखाना है, तो एट द एडल्टहुड भी बोल सकते हैं, ठीक है, एट द एज ऑफ एडल्टहुड, एट द एज ऑफ 18, 50, कोई भी एज बोल सकते हैं आप लोग, ध्यान रहे वहाँ पे एट द एज ऑफ आएगा, ठीक है। फिर एट द टाइम भी कह सकते हैं आप लोग। अब यहाँ टाइम के पहले आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं, जैसे एट द अपॉइंटेड टाइम, एट द बेड टाइम, ठीक है। तो इन सब टाइम को दर्शाने के लिए भी आप लोग ऐड का यूज़ करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, जब भी कोई एग्जैक्ट या पार्टिकुलर टाइम के बारे में बात करेगा तो वहाँ पे हमेशा ऐड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अगले यूज़ के बारे में बात किया जाए तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज टू शो कॉज ऑफ फीलिंग। क्या लिखा है, कॉज ऑफ फीलिंग। कॉज ऑफ फीलिंग का मतलब यहाँ क्या है, ये विशेषकर जो फीलिंग होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, सरप्राइज के साथ भी क्या आया, ऐट आया है। तो ऐसी फीलिंग दर्शाने वाली जो कुछ कुछ विशेष तरह के ऐसे शब्द होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करता है, उन सब के साथ ऐट आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है ना, ध्यान रखिएगा ये सब। अलार्म्ड है, स्टार्टल का मतलब होता है आश्चर्यचकित होने, भौचक्का होना। स्टॉनिश्ड का भी मतलब अचंभित होना। वेक्स्ड, हॉरिफाइड, इसके अलावा एंग्री भी होता है, एनॉयड भी होता है। इन सब का मतलब क्या होता है, नाराज होना, ठीक है, गुस्सा दिलाना, गुस्सा होना। हालांकि एनॉय और एंग्री के बारे में बात किया जाए तो एनॉय एट समथिंग होता है और एनॉय विद समबडी। एंग्री एट समथिंग होता है, एंग्री विद समबडी, ठीक है।
लेकिन यहाँ क्या है, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, स्टार्टल्ड, एस्टोनिश्ड, वेक्स्ड, हॉरिफाइड, एट समथिंग, हमेशा क्या आएगा, एट आएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इन सब का यूज हम लोग प्रेपोजिशन ये तो करते ही है, वॉइस जब पढ़िएगा तो पैसिव वॉइस में भी इन सब का काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अगला जो यूज़ है, ध्यान दीजिएगा, यूज टू शो द एक्टिविटी विच समवन्स एबिलिटी इज बीइंग जज्ड। क्या लिखा है, यूज टू शो द एक्टिविटी इन विच समवन्स एबिलिटी इज बीइंग जज्ड। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम किसी की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, किसी के गुण के बारे में बात करते हैं, तो उसके गुण को जज करने के लिए, गुण को जज करने का मतलब कि वह इस चीज़ों में अच्छा है, ख़राब है, बुरा है ना, उसका जिसे हम बोलते हैं उसका कैलकुलेशंस कैसा है, फास्ट है, स्लो है, वह इंग्लिश में कैसा है, अच्छा है, वह मैथ्स में कैसा है, बुरा है। तो ये सब उसके एबिलिटी को जज करने के लिए जिस टर्म का यूज़ करेंगे, जिस शब्द का यूज़ करेंगे, उसके साथ भी हम लोग प्रीपोजिशन ऐड का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे गुड अच्छा, बैड बुरा, खराब, स्लो मतलब धीमा, फास्ट मतलब तेज। इसके अलावा क्विक का भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे होपलेस का यूज़ कर सकते हैं, डिसअपॉइंटेड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी नेगेटिव टर्म है। तो इन सब के साथ भी क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। जैसे ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, वह स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है। जैसे बोलते हैं आई एम फास्ट एट कैलकुलेशंस, मतलब मैं कैलकुलेशंस में काफ़ी अच्छा हूँ। माई फ्रेंड इज़ बैड एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में क्या है, ख़राब है, ठीक है। तो हम लोग इस ढंग से इसका यूज़ करते हैं। ये सारे जो यूजेस हैं आप एक बार बढ़िया से इसको पढ़िएगा, क्योंकि देखिए बार बार एक बात ध्यान में रख लीजिए कि प्रीपोजिशन पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल ये रट्टा मार ले कि ऐड का यूज छोटे मोटे स्थानों के नाम के पहले करते हैं, दैट्स ऑल। इतना पढ़ लेने से प्रीपोजिशन कभी आपको कमांड नहीं होगा। उसके लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा जिसकी कल्पना आप कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और वही कल्पना से परे चीज़ ये सारी चीज़ें हैं। आइए तो एक बार हम लोग फटाफट 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है। तो ऐड का यूज़ हम लोग इतना सारे बता दिए, ठीक है। पहला आपका था एग्जैक्ट पोजीशन प्लेस के लिए, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। एट होम, इन ट्रेन्स, स्टेशन के पहले का रहेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी के पहले रहेगा, कोई पेज दिखाना रहेगा उसके पहले रहेगा, ठीक है। लंच है, टॉप बॉटम, ये सब कुछ है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। डायरेक्शन की भी बात करेंगे तो वहाँ पे जैसे एम है, लुक है, शूट है, ये सब फिक्स टर्म है, ठीक है। इसके साथ भी ऐड का यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट या पार्टिकुलर टाइम को दिखाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, विशेषकर जहाँ डाउन, डस्क, मिडनाइट, नाइट ऐसा कुछ रहेगा तो वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। फीलिंग की अगर बात किया जाए तो हाँ सरप्राइज, शॉक्ड, अलार्म, स्टार्टल रहेगा तो उसके साथ भी हम लोग ऐड का यूज़ करते हैं। और किसी के एबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो गुड, बैड, फास्ट के साथ भी हम लोग ऐड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की इस छोटे से एरिया में ही, ठीक है। चलिए, तो अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो जरूर इसे लाइक करें और दोस्तों के पास भी इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहें। और जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक ज़रूरी बात है, मैं अक्सर हर वीडियो में दे रहा हूँ फिलहाल अभी, कि जो बच्चे हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग इसी प्रीपोजिशन की अगली कड़ी में मिलते हैं इसके अगले क्लास में, ठीक है, जहाँ हम लोग कुछ और अगले प्रीपोजिशन के मल्टीपल यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।